हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोग मंथली करंट अफेयर का जो सीरीज हम लोग देखते हैं, जो स्पीडी के बुक से के लास्ट में जो बुक करंट अफेयर्स वन लाइनर के फॉर्म में दिए रहते हैं, वो सारे करंट अफेयर्स को हम लोग एक एक कर कर देखते हैं। उसी सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग जो बुक लिए हैं वो नवंबर 2021 से लेकर 1 अक्टूबर 2022 तक की जो अपडेटेड बुक है उस बुक को हम लोग लिए हैं। और उस बुक से हम लोग सितंबर 2022 के महीने के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे करंट अफेयर्स को हम लोग एक एक कर कर देखेंगे। यह आपके आगामी सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आप इसके पीछे के मंथ्स के अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो सारे मंथ्स के वीडियो जनवरी से लेकर सितंबर तक के अवेलेबल हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। कह रहा है कि 1 सितंबर को कहाँ में नुआखाई उत्सव जो है वो मनाया गया। तो नुआखाई उत्सव जो है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो उड़ीसा होगा। उड़ीसा से साथ ही साथ याद रखिएगा शीतल षष्ठी, रज पर्व, बलि यात्रा, बोईता वंदना, ये सब जो है वो उड़ीसा में ही मनाया जाता है। आगे है कि आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो यह नियुक्त किया है वसुधा गुप्ता को। वसुधा गुप्ता की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक के रूप में नियुक्ति से पहले पत्र सूचना कार्यालय की महानिदेशक के रूप में भी सेवाएं दी हैं। नेक्स्ट है कि किस देश के क्रिकेटर कॉलिन डी गैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो कॉलिन डी गैंडहोम कहाँ के क्रिकेटर हैं? न्यूजीलैंड के। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा न्यूजीलैंड। आगे है पहला हेम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। यह चूंकि पहला है तो यह इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला हेम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जो है वो दुबई में आयोजित किया गया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विश्व हेम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हेम्योपैथिक दिवस जो है वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। उन्होंने कहाँ में G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है। तो ये कहाँ में किया है? बाली में किया है। बाली है कहाँ में? बाली एक्चुअली इंडोनेशिया का एक द्वीप प्रांत है जो कि जावा के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है कि 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 2 सितंबर को मनाया गया है विश्व नारियल दिवस। देखिए सितंबर के और भी कुछ अनइम्पॉर्टेंट डेज जो है वो आप लोग याद रखिएगा। जैसे 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, इस दिन मनाया जाता है हिंदी दिवस, 17 सितंबर को मनाया जाता है सामाजिक न्याय दिवस, 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। आगे है कि रणवीर सिंह को उनकी किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। देखिए यह बात एक्चुअली कर रहा है किसकी। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन जो है वो छूट गया है। हाँ, पहले ये था कि विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो उनका नाम है अपेक्षा फर्नांडीज। अपेक्षा फर्नांडीज जो है वो पेरू के लीमा में जो प्रतियोगिता थी उसमें महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के फाइनल में 8वें स्थान पर रही हैं। आगे है कि रणवीर सिंह को उनकी किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। यह बात एक्चुअली जो 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 है उसकी बात कर रहा है। उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए दिया गया है। अगर आपसे पूछते कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसको दिया गया है तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जो है वो कृति सेनन को उनकी फिल्म मिमी के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अगर अवार्ड पूछे तो वो दिया गया है शेरशाह को। तीनों चीज याद रखिएगा। आगे है कि किस देश में सड़क का नाम जो है वो AR रहमान के नाम पर रखा गया है। तो कनाडा में एक सड़क है, उसका नाम जो है वो AR रहमान के नाम पे रखा गया है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि शुरू की है। तो महिला निधि योजना जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और महिला निधि योजना से याद रखिएगा, महिला निधि योजना में 40,000 रुपये तक का कर्ज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 48 घंटा में मिलने का प्रावधान जो है वो किया गया है।
आगे है कि किस देश को पछाड़ के भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो अब जो है वो भारत पांचवी अर्थव्यवस्था बन गई है ब्रिटेन को पछाड़ कर। अगर हम लोग भारत के आगे आगे वाले देशों की बात करते हैं तो भारत के आगे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले जो चार देश हैं वो है अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी। उसके बाद फिर पाँचवें नंबर पे भारत और छठे नंबर पे ब्रिटेन। एक सूचना अनुसार किस राज्य में स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे। तो सप्ताह में एक बार जो स्कूल होगा वो बिना बैग के जाना होगा। ऐसा करने वाला जो राज्य है वो कौन राज्य है? मध्य प्रदेश है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। आगे है कि किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस पोर्टल सामर्थ्य शुरू किया है। सामर्थ्य जो है वो एक्चुअली राज्य में शिक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए यह पहल जो है वो शुरू किया गया है। किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा उत्तराखंड। आगे है सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत किसके साथ किया है? UAE के साथ किया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ किया है। उसके आगे है कि सरकार एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ में देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करेगा। तो भारत सरकार जो है वो पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य जो है वो लद्दाख में स्थापित करेगा। फिर है कि किस राज्य सरकार ने NCR की तर्ज पर राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है। तो यह किस राज्य सरकार ने लिया है? उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। आगे है 64वें रामैन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम है सोथियारा अछिम। किस बांग्लादेशी क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो यह कौन से बांग्लादेशी क्रिकेटर ने लिया है? मुस्तफिजुर रहीम जिनका नाम है। आगे है कि मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने कौन सा पदक जीता है। तो अनिष्का बियानी कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे है भारतीय जहाजरानी निगम के नए CMD कौन नियुक्त हुए हैं। तो उनका नाम है BK त्यागी। सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो वो बन गया है चीन। किस राज्य का भरतौल गांव जो है वो हर घर RO जल वाला पहला गांव बन गया है। तो भरतौल गांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। फिर है भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है। तो इनको नेपाल के सेना जनरल का मानद पद जो है वो प्रदान किया गया है। आगे है कि केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा किया है। तो राजपथ का अब नया नाम जो है वो कर्तव्य पथ कर दिया गया है। किस राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो रोजगार गारंटी योजना जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। राजस्थान की अन्य भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, यह सब जो है वो राजस्थान सरकार की योजना है। किसे BCCI की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, BCCI का मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसके सेक्रेटरी हैं जय शाह और प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली। किसे BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं। तो यह मिला है मास्टर कार्ड को। सुएला ब्रेबरमैन किस देश की गृह सचिव बनी है। तो यह ब्रिटेन की बनी है। 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। अच्छा, आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ दिवस याद करने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को थीम भी याद रखना पड़ेगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो 8 सितंबर को मनाया गया उसका थीम क्या था, तो उसका थीम था ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। क्लियर है? चलिए, भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया। तो भारत के 3 शहर को शामिल किया गया है, जिसमें केरल के 2 हैं। केरल के 2 शहर कौन कौन हैं? त्रिशूर और नीलाम्बूर। और तेलंगाना का एक है जिसको वारंगल। ठीक है, अगर पूरे वर्ष 2022 की बात करते हैं तो 2022 में भारत समेत दुनिया के 44 देशों के 77 शहरों को इस सूची में जो है वो शामिल किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। आगे है कि कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वाले किस टीके को CDSCO क्या होता है?
CDSCO होता है द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने मंजूरी दी है, तो उसका नाम है CHAD 36। आगे है कि लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है किनको, तनिकेला भरनी को। देखिए लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पुरस्कार को लोकप्रिय रूप से आंध्र ज्ञानपीठ के रूप में भी जाना जाता है। इसमें 2 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है और यह पुरस्कार जो है वो प्रतिवर्ष एक प्रख्यात तेलुगु लेखक या फिर कवि या तेलुगु साहित्य के लिए सेवा करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। नेक्स्ट है कि नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है। तो किस पे खोजा है, मंगल पे खोजा है। नासा की अगर बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका स्थापना हुआ था 1958 में और हेडक्वार्टर जो है वो है वाशिंगटन DC में। आगे है कि किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा तेजस उपहार में दिया है। तो यह किस देश के राष्ट्रपति ने दिया है, मंगोलिया के राष्ट्रपति ने दिया है। मंगोलिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो मंगोलिया जो है वो पूर्व और मध्य एशिया में एक भूमि से घिरा हुआ मतलब लैंडलॉक देश है, जिसकी राजधानी है उलान बाटोर। भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया है। तो यह किया गया है टोक्यो में। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है। तो मानव विकास सूचकांक में शीर्ष पर रहा है स्विट्जरलैंड और भारत का इसमें जो स्थान है वो है 132वां। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त कौन बने हैं। तो उनका नाम है वोल्कर तुर्क। फिर है कि कितने मीटर की थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बने हैं। तो पहले तो यही याद रखिएगा कि डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बने हैं, जो कि एक जैवलिन थ्रोअर हैं। और कितना मीटर इन्होंने भाला फेंका था, 88.44 मीटर। आगे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया है। तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान जो है वो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुरू किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो अभी हाल ही में नियुक्त हुई हैं और ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है। तो यह बिहार में गया में हुआ है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। किस राज्य ने छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना जो है वो शुरू किया है। तो यह जो है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उड़ीसा से और भी याद रखिएगा, उड़ीसा सरकार जो है वो एक गोप बंधु संवेदिका स्वास्थ्य योजना, बिंदु सागर सफाई योजना, आशीर्वाद योजना, यह सब जो है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है। आगे है कि मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है बंसिका परमार। आगे है कि एक सूचना अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा। तो यह कहाँ बनेगा, यह गुजरात में बनेगा। आगे कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा। तो यह जो है वो कौन सा राज्य करेगा, सिक्किम करेगा। किस देश के क्रिकेटर एरन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो एरन फिंच कहाँ के क्रिकेटर हैं, ऑस्ट्रेलिया के बहुत फेमस क्रिकेटर हैं ये। किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेघावी सेवा पदक से सम्मानित किया है। तो यह किस देश ने किया है, सिंगापुर ने किया है। निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया, यह किस बीमारी से संबंधित है। तो यह टीबी से संबंधित। आप लोग एक सुने होंगे क्या, निक्षय पोषण योजना। निक्षय पोषण योजना क्या है, यह योजना जो है वो टीबी के रोगियों को भोजन खरीदने के लिए प्रति माह 500 रुपये प्रदान करके उनकी बेहतरी की दिशा में काम करने के लिए ये योजना था, निक्षय पोषण योजना। आगे है कि किसे बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया है। तो यह किनको नियुक्त किया गया, आयशा जहरी को नियुक्त किया गया है। फिर है कि विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा। तो यह राजस्थान के झुंझुनू जिले में जो है वो खोला जाएगा। आगे कि फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है गौतम अडानी। किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा गया है। एक्चुअली देखिए यह किबथू सैन्य शिविर जो था अरुणाचल प्रदेश में, उसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन।
क्लियर है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। आगे है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया है? तो यह गुलाम अली कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। आगे है यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन 2022 की बात करते हैं तो याद रखिएगा, अगर आपसे पुरुष एकल पूछा जाए तो उसके विजेता हैं सी अल्कराज गार्सिया जो कि स्पेन के हैं और वो सी रूडो को हराकर जीते हैं। और महिला एकल की अगर बात करें तो ईगा स्वीटेक जो कि पोलैंड की हैं वो ओ जब्योर को हराकर यह खिताब अपने नाम की है। तो पुरुष एकल, महिला एकल, विजेता और उपविजेता 4 नाम आप लोगों को ध्यान रखने होंगे। पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण, पीएमएलए होता क्या है? एक्चुअली ये होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की बात कर रहा है ये। मतलब पीएमएलए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है मुनीश्वर नाथ भंडारी को। आगे है कि भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को कहाँ लॉन्च किया है? तो इसको कहाँ लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है मुंबई में। नेक्स्ट है कि किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? तो परमाणु संपन्न देश जो है वो उत्तर कोरिया खुद को घोषित किया है। नेक्स्ट है कि एशिया कप 2022 का फाइनल किसने जीता? तो एशिया कप कौन जीता है? श्रीलंका जीता है। और किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है? तो यह किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो यह किस राज्य में किया जाएगा? हरियाणा में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि जोआओ लोरेंको किस देश की दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये कहाँ के? अंगोला के। आगे है अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो उनका नाम है संजय खन्ना। नेक्स्ट है कि अगस्त महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो अगस्त महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं सिकंदर रजा जो कि कहाँ है? इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ है लेकिन खेलते हैं ये जिम्बाब्वे की तरफ से। दूसरा नाम है तहलिया मैकग्राथ जो कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं। नायरा एनर्जी ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो उनका नाम है प्रसाद के पानीकर। फिर है कि किस देश के हार्लम शहर मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बन गया है? तो ये हार्लम शहर कहाँ का है? नीदरलैंड का है, ये ध्यान रखिएगा। रिलायंस इंडस्ट्री 2025 तक कहाँ में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? तो यह कहाँ बनाएगी? गुजरात में बनाएगी। फिर पहला नागा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नागा मिर्च महोत्सव जो है वो कोहिमा के सैहामा गांव नागालैंड में मनाया गया है। आगे है कि 14 सितंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 14 सितंबर 2022 को मनाया गया है हिंदी दिवस। फिर एक सूचना अनुसार भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय जो है वो तेलंगाना में स्थापित होगा। फिर है कि किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? तो यह किस राज्य सरकार ने किया है? यह किया है पंजाब राज्य सरकार ने। आगे है कि एक सूचना अनुसार G20 अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा? तो यह भारत जो है वो बांग्लादेश को करेगा। फिर है कि 14 सितंबर को खास सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन बन गया? तो तीसरा राज्य बना है झारखंड। आप लोगों को याद होगा कि पूर्वी भारत में बिहार और उड़ीसा के बाद जो है वो झारखंड जो है वो तीसरा राज्य बना है। फिर है कि ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है विराट कोहली। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। अच्छा, मिशन अमृत सरोवर है क्या? ये एक्चुअली अमृत सरोवर मिशन जो है वो 24 अप्रैल 2022 को जल संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो यह किया गया है दार्जिलिंग चिड़ियाघर को। फिर है कि विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। फिर है कि किस देश के पूर्व एम्पायर असद रऊफ का निधन हो गया है? तो असद रऊफ पाकिस्तान के पूर्व एम्पायर थे। फिर है कि किसे रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है? तो किनको मिला है? वो मिला है संदीप नायर के। ये संदीप नायर हैं क्या? कहाँ के? ये बेंगलुरु के हैं, ध्यान रखिएगा। राजनयिकों को प्रशिक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत जो है वो मेडागास्कर के साथ समझौता किया है।
आगे है कि भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो कौन से भारतीय क्रिकेटर हैं? उनका नाम है रॉबिन उथप्पा। आगे है कि 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया है। और इस बार यानी 2022 का जो थीम था वो था ग्लोबल कॉरपोरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थीम था ग्लोबल कॉरपोरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। आगे है कि किसे एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया है? तो वो चुना गया है अरुण मिश्रा को। फिर है भारतवंशी शेफाली राजदान को नीदरलैंड में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये अमेरिका का राजदूत इनको नियुक्त किया गया है। आगे है कि नया वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? तो नए वाणिज्य सचिव बने हैं, उनका नाम है सुनील बर्थाबॉल। आगे है अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किस पर रखा गया है? तो नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया है। आगे है कि SCO शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो यह किसने किया है? उज्बेकिस्तान ने किया है। किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा किया है? तो वो किसने किया है? रोजर फेडरर ने किया है, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं। किसने SAFF का मतलब क्या होता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-17 खिताब जीता है। तो यह किसने जीता है? ये हमारा प्यारा देश भारत ने जीता है। किस राज्य में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ हुआ है? तो यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। एक्चुअली तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का कहना क्या है कि छात्रों जो है वो सुबह का नाश्ता छोड़कर ही स्कूल आ जा रहे हैं, इसीलिए सरकार जो है वो सरकारी स्कूलों में नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ जो है वो किया है। फिर है भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? तो भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड जो है वो TCS बन गया है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आगे है कि किस देश 17 सितंबर 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है। फिर है CSB बैंक लिमिटेड। CSB बैंक लिमिटेड यानी कि CSB का मतलब होता है कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड के नए CEO कौन बने हैं? तो उनका नाम है प्रलय मंडल। आगे है कि किस देश ने यूक्रेन को $60 करोड़ के हथियार पैकेज देने की घोषणा की है? तो यह किस देश ने किया है? अमेरिका ने किया है। फिर है कि किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम जो है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यह जो है वो तेलंगाना राज्य सरकार जो है वो अपने सचिवालय का नाम अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे रखेगा। आगे है कि स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? तो इनको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। फिर है भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो उनका नाम है प्रणवानंद। फिर है कि किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है? तो यह जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश करेगा। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है। आगे है हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो यह जो है वो हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म दिवस पर किस देश से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रिहा किया है? तो ये 8 चीते जो हैं वो नामीबिया से लाए गए थे और इनको मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। 18 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 18 सितंबर को विश्व बॉस दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर है मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाई MI अमीरात ने किसे अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो यह जो है वो शेन बॉर्न को अपना मुख्य कोच जो है वो नियुक्त किया है। फिर है कि किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? तो यह जो है वो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन जो है वो किया गया है। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बना है महाराष्ट्र। किस देश की जलवायु कार्यकर्ता बेनुसा नाकोटे को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये किस देश की जलवायु कार्यकर्ता हैं? युगांडा के हैं। विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह जो है वो डेनमार्क के द्वारा। किसने MSME को राष्ट्रीय बोर्ड की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये नारायण राणे के द्वारा किया गया है। किस देश की उपकप्तान राचेल हैंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के उपकप्तान। फिर है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें वियतनाम जो है वो शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान जो है वो इसमें चौथा है।
फिर है 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट युवा अंडर 14 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो यह जीता है मणिपुर ने। आगे है कि अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा? तो यह जो है वो दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। फिर है 18 सितंबर 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सामान्य वेतन दिवस के रूप में मनाया गया है। फिर है कि किस राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह किस राज्य के उपराज्यपाल के द्वारा किया गया है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा किया गया है। आगे है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में किया गया है। फिर है LIC इंडिया लिमिटेड के CMD कौन बने हैं? तो उनका नाम है प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली। नेक्स्ट है कि एक सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार जो है वो नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी? तो महाराष्ट्र जो है वो एक नीति आयोग की संस्था जैसी संस्था की स्थापना करेगा। आगे है कि किस राज्य में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है? तो यह किस राज्य में किया गया है? यह किया गया है राजस्थान में जो है वो यह शुरू किया गया है। आगे है कि भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बन गया है? तो वो बना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर है कि किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है? तो यह जो है वो किस राज्य सरकार ने किया है? बिहार राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। बजरंग पूनिया ने 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। आगे है कि डूरंड कप का 131वां संस्करण किसने जीता है? तो वो बेंगलोर FC ने जीता है मुंबई सिटी FC। नेक्स्ट है कि सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार जो है वो अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी? तो यह करने वाला जो राज्य होगा वो होगा तेलंगाना। आगे है कि SIAM के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है विनोद अग्रवाल। नेक्स्ट कह रहा है कि देवेंद्र झांझरिया ने वर्ल्ड पैरा एथलीट्स ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कौन सा पदक जीता है? उन्होंने जीता है रजत पदक जो है वो उन्होंने जीता है। फिर है कि किस राज्य सरकार ने नंज नारायण टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो यह किया है तमिलनाडु सरकार ने। फिर है कि 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा भारत। कहाँ में आम लोगों की शिकायतों के लिए CM दाहसी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो यह किया गया है इम्फाल मणिपुर में। फिर है कि अडानी ग्रीन के किस राज्य में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो अडानी ग्रीन कहाँ किया है? मध्य प्रदेश में किया है। बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट से संन्यास की घोषणा की है? तो यह किया है किसने? रूबल हुसैन ने। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहली SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को? बनारस को यानी वाराणसी को। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव कौन बने हैं? तो उनका नाम है विजय कुमार। चीन को पछाड़कर कौन सा देश जो है वो श्रीलंका के सबसे बड़ा ऋणदाता के रूप में उभरा है? तो वो देश बना है भारत। फिर 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 21 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। नेक्स्ट है कि किस भाषा की फिल्म छेलो सो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुई है? तो यह गुजराती भाषा की फिल्म है। फिर एक सूचना अनुसार किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला किया है? तो यह जो है वो मणिपुर ने किया है। पांग लोहपसोल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो यह जो है वो सिक्किम में मनाया गया है। फिर है कि किसे प्रतिष्ठित अस्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है आलिया भट्ट को। फिर है कि किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा किया है? तो यह जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। आगे है कि समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिन्स हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो यह जो है वो UNEP के द्वारा लॉन्च किया गया है। UNEP का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। फिर है कि किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो यह किसने किया है? ताजिकिस्तान ने किया है। ICC T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो वो हैं कौन? मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं।
भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ अधिसूचित किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। आगे है कि प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए एनसीसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो एनसीसी जो है वो यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है कि नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है एलिवेस अली हजारिका। फिर है कि किस राज्य सरकार ने पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त किया है? तो पीएम केयर्स फंड के नए ट्रस्टी बने हैं रतन टाटा। आगे है कि उक्त रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो यह किसने जीता है? भारत ने जीता है। 23 सितंबर 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो यह जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया गया है। फिर है कि कौन सी राज्य सरकार जो है वो नवजात बच्चों की मौत को रोकने के लिए एक पोर्टेबल उपकरण सांस की उपयोग करेगी? तो यह आसाम करेगा। ये एक्चुअली यह जो सांस है ना, ये जो है वो एक पोर्टेबल नियोनेटल कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर प्रणाली है जो कि अस्पताल में शिशुओं को सांस लेने में मदद करता है। आगे चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो उनका नाम है लिंडा फ्रूहबिर्तोवा। एक सूचना अनुसार कौन सा राज्य जो है वो 1 अक्टूबर से अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS शुरू करेगा? CMHIS का मतलब है द चीफ मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जो कि शुरू करेगा कौन? नागालैंड। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो यह लिया है गुजरात राज्य सरकार ने। किस राज्य की विधानसभा में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। एक सूचना अनुसार वर्ष 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा दक्षिण अफ्रीका। केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया है? तो यह किया है भारत लाल को। भारत में सोलर फॉर्म्स स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? तो वो बनी है अमेजन। किस राज्य ने हमर बेटी हमार मान अभियान शुरू किया है? तो यह जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 24 सितंबर को हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है दिलीप टर्की। फिर है G4 भारत, जापान, ब्राज़ील, जर्मनी के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो यह हुआ है न्यूयॉर्क में। फिर अब 25 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया गया है। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वो बने हैं रोहित शर्मा। फिर इजराइल और किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त नौसेना अभ्यास किया है? तो ये इजराइल और किस देश ने किया है? इजराइल और अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट है कि किस देश की लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया? तो यह किया गया है चीन में। फिर है कि किस भारतीय लेखिका ने हरमन कैस्टन पुरस्कार 2022 जीता है? तो उनका नाम है मीना कंडासामी। रेलटेल कॉर्प ने किसे अपना MD और अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यह संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नामकरण किया गया है। किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? तो उनका नाम है सुएला बेबरमैन। किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया गया? तो बथुकम्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। फिर 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस जो है वो मनाया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया है? तो जनजातियों पर विश्वकोश जो है वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा जारी किया गया है। किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है? तो यह मिला है उत्तर प्रदेश को। एक सूचना अनुसार कौन जो है वो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी? तो वो बनी है कौन? जियोर्जिया मेलोनी। किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप विकसित किया? तो जलदूत ऐप विकसित किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। किसे बामनवा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो यह जो है वो आशा पारिख को। किस देश ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है? तो यह किस रूस ने किया है। सऊदी अरब का प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोहम्मद बिन सलमान। फिर है कि किस थीम के साथ विश्व रेबीज दिवस 2022 मनाया गया 28 सितंबर 2022 को? तो थीम था रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ। किस राज्य
किसकी कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दिया है? तो यह दिया है तमिलनाडु राज्य की कैबिनेट ने। फिर है बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की 75वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस नाम से अपना पहला इंटरैक्टिव गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो उसका नाम है हसीना एंड फ्रेंड्स। बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो वो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। किस देश ने 2 नए प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किए हैं? तो यह किसने किया है? चीन ने किया है। फिर है कि किस राज्य सरकार ने रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किया है? तो यह किया है उत्तर प्रदेश ने। एक सूचना अनुसार भारत के 14वें महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो आर वेंकट मनी को। फिर अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। फिर है कि किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया है? तो यह किसने किया है? त्रिपुरा राज्य की विधानसभा ने किया है। त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है मानिक साहा और यहाँ के राज्यपाल का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। तो यह था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग सितंबर मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको सारे को हम लोग देख लिए हैं। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ इसका जो PDF है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। साथ ही साथ इसके पहले के सारे मंथ जो 2022 के स्टार्टिंग के मंथ से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर सारे महीने के जो करंट अफेयर्स है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देखिए। ये आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।